आई होप आप तैयार हो चुके हो आज के इस मेडिटेशन के लिए, इस ध्यान के लिए, इस अंतर यात्रा के लिए। सो माय फ्रेंड्स, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के इस अंतर यात्रा में। आज का ये अत्यंत पावरफुल ग्रुप मेडिटेशन हम करने जा रहे हैं। तो ये मेडिटेशन का गोल है आज का कि अपने आप को विचार शून्य अवस्था में लाने के लिए। फ्रेंड्स, आप दुनिया में कुछ भी हासिल करना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, जैसे सफलता प्राप्त करना चाहते हो, या दुख, निराशा, या डर, या स्ट्रेस, इन सब से निजात पाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको आपके विचारों का स्वामी बनना पड़ेगा। और आपके विचारों का स्वामी बनने के लिए एकमात्र उपाय यही है कि आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, है ना। मेडिटेशन के द्वारा आप आपके मन के स्वामी बन सकते हो। माइंडफुलनेस आपको वर्तमान में रहना सिखाता है। जो आज हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ये आपको वर्तमान में रहना सिखाता है। प्रेजेंट मोमेंट में रहने की आपको ये मेडिटेशन सिखाएगा। और प्रेजेंट मोमेंट में आप रहोगे तो ही जीवन का सच आप जान पाओगे। हमारा दिमाग विचारों से भरा हुआ रहता है। जैसे कि मैंने पहले भी कई बार बताया कि एक दिन में कम से कम हम 70,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते रहते हैं 24 घंटों। हम इन विचारों में से काफी चीजें हम याद रखते हैं। कौन सी चीजें? जो नकारात्मक है, वो चीजें हमें याद रहती है। किसने किस वक्त हमें क्या बोला था, उसके कारण हम कितना हर्ट हुए थे, उसके वर्ड तक हमको याद रहते, उसके सेंटेंस तक हमको याद रहते। उसने इस तरह से बोला था, उसने ऐसा किया था, उस टाइम में इस तरह से परेशानी में आ गई थी, वगैरह वगैरह। ये सब छोटी छोटी डिटेल्स आपको याद रहती है, और ये भी कई साल पुरानी। ये सब नकारात्मक चीजें आपको याद रहती है, क्योंकि आपने उससे ज्यादा महत्व दे रखा है इस नकारात्मक चीजों को, इस नकारात्मक विचारों को। इसलिए वो आपके दिमाग में घूमते ही रहती है, इसलिए आपको वो याद रहती है। पर हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखें ना, तो कई चीजें हम भूल जाते हैं डेली। कहीं मेरी बुक कहाँ रखी है, मेरी चाबी कहाँ रखी है, मोबाइल कहाँ है, चश्मा कहाँ है, ये चीज कहाँ है, वो चीज कहाँ है, हम अक्सर भूल जाते हैं। दिन में कई बार ऐसा होता है, पर हम ये निगेटिव चीजें नहीं भूलते। क्यों नहीं? क्योंकि हमने उसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रखा है। इसलिए ये जो माइंडफुल मेडिटेशन हम जो कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या होगा, एक एक थॉट पर हमारा ध्यान रहेगा, और एक एक थॉट को हम बगैर डिफरेंशिएट किए उसको देखेंगे, अनुभव करेंगे। तो उससे क्या होगा, ये माइंडफुल चीज आप पर नेगेटिव थॉट्स को हटाने के लिए आपको मदद करेगी। इससे क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स हटते जाएंगे। हमारे लाइफ में और ऐसे टाइम पे क्या होगा, अगर एक आध बार हमारे लाइफ में बहुत बड़ी चीज हो गई, बहुत बड़ी घटना हो गई, तो भी वो घटना को हम बहुत कंट्रोल के साथ उसे हैंडल कर सकते हैं, इस माइंडफुलनेस के कारण, इस माइंडफुल
मेडिटेशन के कारण, माइंडफुल रहने के कारण। तो आप इस घड़ी में क्या कर रहे हो, आप इस घड़ी में क्या सुन रहे हो, इस तरह का अवेयरनेस भी अभी आएगा। अभी आप मुझे सुन रहे हो, मतलब आपको कुछ इंफॉर्मेशन अब मैं देने जा रही हूँ, तो आप अगर माइंडफुल हैं तो वो इंफॉर्मेशन आप जल्दी कैच कर पाओगे, है ना। तो वो अवेयरनेस आप में आएगा कि वो इंफॉर्मेशन आप अपने अंदर ले, तो जो भी नॉलेज मिल रही है उसे आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। और ये माइंडफुलनेस स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि उनको स्टडी में बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा। क्योंकि हमेशा माइंडफुल रहने से क्या होगा, वो नॉलेज अच्छी तरह से और जल्दी अंदर ले सकते हैं, अपने अंदर ले सकते हैं, अपने मन के अंदर ले सकते हैं। हर टाइम अपने आप को पूछने की आदत डालना है कि मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं क्या कर रही हूँ। तो उससे क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट में रहेंगे। और हमारा ये ध्यान करने का मकसद क्या है कि बाहर जो चीजें हो रही है उससे हट जाना है आपको, और अपने अंदर की चीजों में अपने अंदर प्रवेश करना है, और अपने अंदर जो चीजें हो रही है उसे देखना है, उसे महसूस करना है, उसे समझना है। और अपने, इसे ही कहते हैं अपने आप से कनेक्ट होना। हम जो बोलते हैं ना, अपने आप से कनेक्ट हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ, इसे ही कहते हैं अपने आप से कनेक्ट होना। अगर कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पाते, तो उस टाइम क्या करना है कि तुरंत अपने सांस पर ध्यान देना है। If you feel that your mind is distracted, just bring back your awareness to your breath. तो अपनी सांस पर अपना ध्यान लाना है। ध्यान क्या है? ध्यान मन को एक स्थापित करने का मार्ग है, मन को स्थिर करने का मार्ग है, और बुद्धि के विकास का मार्ग है। ध्यान से बुद्धि का विकास नहीं होता है। जिसने सांस के साथ एकात्म होने की क्षमता है, जिसके पास, वो इस जीवन यात्रा में बिल्कुल सफल हो जाएगा। अपनी सांस पर ध्यान टिकाना है, बस चलते जाना है, क्योंकि हमारी सांस ही हमारा गुरु है। हमारी सांस ही हमारी परम शक्ति है। और इस परम शक्ति के हेल्प से हम हमारे अंदर जो सोई हुई शक्ति है उसे जगाने में सफल हो सकते हैं। अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना है, खुद को संतुलित रखना केवल ध्यान से संभव है, केवल ध्यान से पॉसिबल है। ध्यान को ध्यान से करने की जरूरत है। आपको ध्यान करते समय क्या करना है? कुछ भी करना नहीं है, बस जस्ट ऑब्जर्व। ध्यान से क्या होगा? आपकी कम्युनिटी पावर बढ़ेगी, आपको सभी समस्या का हल करने की क्षमता आप में आ जाएगी। ध्यान के द्वारा आप अपनी जीवन यात्रा सफल और शानदार बना सकते हो। तनाव से मुक्ति पाने का एकमेव मार्ग है ध्यान, और अपने बिगड़े हुए स्वास्थ्य को भी ठीक करने का मार्ग है केवल ध्यान। तो ये अत्यंत गुणकारी उपाय है। इस टाइम आपको करना क्या है? जस्ट फॉलो योर ब्रेथ एंड दैट्स ऑल। कुछ करना नहीं, फॉलो योर ब्रेथ, सिर्फ सांस की तरफ ध्यान देना है। जस्ट ब्रीथ विथ योर ब्रीथ एनर्जी। ये जो ब्रीथ एनर्जी है उसके साथ आपको रहना है। सो स्टे कनेक्टेड, इस सांस के साथ आप जुड़े रहे। इससे क्या होगा? आपकी पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होगी। ब्रीदिंग मेडिटेशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? आपकी हर पेशी सांस ले रही है, आपके अंदर आपकी हर पेशी सांस ले रही है और छोड़ रही है। जो श्वसन हम कर रहे हैं, जो हमें अनुभव हो रहा है, वो है स्थूल श्वसन, और जो पेशी करती है वो है सूक्ष्म श्वसन। तो कोई भी अगर विचार आए ना, तो उसे नियंत्रित नहीं करना है, उसे दबाना नहीं है,
बस करना क्या है उस टाइम पे हमको कि केवल जो भी चीजें हो रही है उसे देखते जाना है, उसे समझते जाना है और केवल इस पल में जीना है, इस पल को महसूस करना है, अभी का जो पल है उसे महसूस करना है। चेहरे के थोड़ी स्माइल लाए, देखो कैसा फील किया आपने जैसे स्माइल लाई होंगी चेहरे पे। तो जैसी चीजें आप करते हो वैसे ही आप महसूस करते, आपके आसपास महसूस करते हो। जैसे की चीजें आसपास होती है, जैसे आप फील करते हो वैसे ही आप, जैसे मैंने अभी बोला कि आपके चेहरे पे मुस्कान लाओ, तो आपने वैसे फील किया होगा, तुरंत फील किया होगा खुशी का एहसास। तो जो एनर्जी आप आमंत्रित करोगे वही एनर्जी आपके आसपास होगी, है ना। सांस अंदर लेना है बिल्कुल आराम से, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई फोर्स नहीं करना है सांस अंदर लेते समय। बस सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपकी सांस इतनी गहरी होनी चाहिए कि आप उसे सारे शरीर में आप उसे महसूस कर पाए। सांस अंदर ले रहे हो तब महसूस करना है, क्या महसूस करना है आपको जब सांस आप अंदर ले रहे हो, तो कि जितनी भी चीजें आपके आसपास है, जितनी भी चीजें आपकी पसंद की है, जितनी भी चीजें आपकी फायदे की है, जितनी भी चीजें आपको अच्छी लगती है, उन सब चीजों को आप आपके अंदर सांस के साथ एब्जॉर्ब कर रहे हो, सांस के साथ अंदर ले रहे हो। और जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं जो आपको डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है, जो निगेटिव है, वो आपको सांस के साथ बाहर छोड़ना है, बाहर जाती है सांस के साथ बाहर छोड़ना है। तो हमने जब बोला कि ये शरीर में पूरा सूक्ष्म श्वसन चलते रहता है, हर घड़ी चलते रहता है, सिर्फ उसे हमको अनुभव करना है। और शरीर के एक, उस टाइम हमने सिर्फ श्वसन को अनुभव नहीं करना है, शरीर के एक एक अंग भी श्वसन कर रहा है, ये भी हमने अनुभव करना है। सो बी विथ योर ब्रीथ एनर्जी, अपने सांसों के साथ रहना है आपको, और सांस लेना है और स्थिर रहना है शरीर से, स्टिल फिजिकली, है ना। आपका मन बहुत यहाँ वहां दौड़ते रहता है, दौड़ने दौड़ने में ही उसकी ताकत भीतर भीतर हो जाती है, पूरी शक्तियां हमेशा दौड़ते रहता है, मंकी की तरफ छलांग लगाते रहता है, इधर से उधर उधर से उधर। तो उसमें जो वो अपनी शक्ति लॉस करता है, तो ये जो ध्यान है उसके कारण इन शक्तियों को हम संगठित कर सकते हैं, और जो इधर उधर भागता हुआ जो अपना मन है ना, उसे स्थिर कर सकते हैं। भूतकाल में, भविष्य काल में जहां भी जा रहा है उसे वापस वर्तमान काल में लाने का काम ये ध्यान द्वारा होता है। और उसका माध्यम क्या है? सांस, सांस के माध्यम द्वारा हम ये कर रहे हैं। हमारा शरीर एक स्तंभ है, खम्बा, और उस ये जो सांस है वो ऐसी तरंग है जो इस स्तंभ को स्थिर रखती है, दृढ़ रखती है। ये जो हम अभी ध्यान करने जा रहे हैं, इसमें कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई आकृति नहीं, सिर्फ क्या करना है, सबसे परे होकर मन को शांत करना है, अपने विचारों को हटा देना है। और वो कैसे, हम अभी आगे चल के अपने आप आपके विचार हटेंगे, जैसे आप ध्यान में डूब जाओगे। मन को शांत करके अपने विचारों को हटाने का हम प्रयास करेंगे, और उसके साथ आज जो कुछ भी क्षण है, जो कुछ भी पल है, अपने सांसों पर लगाना है आपको, और केवल साक्षी भाव से देखना है, एक दृष्टा बनकर आपको रहना है, सांसों को देखना है, और वैसे ही दृष्टा बनकर अपने भीतर देखना है, अपने अंदर देखना है। आपको अंदर भी दृष्टा बनना है, अपने शरीर के अंदर दृष्टा बन के ये चीजें अनुभव करना है। तो उससे क्या होगा, आप सांसों के साथ विचार रहित हो जाओगे, विचार रहित अवस्था में हो जाओगे, विचार
शून्य अवस्था में आ जाओ। उसके कारण क्या होगा, आपकी प्राण शक्ति जो हम पर बरसने लगी, जो इधर उधर तितर बितर हो रही थी ना विचारों के कारण, वो हमारे अंदर बरसने लग जाएगी और हम ऊर्जित हो जाएंगे। तो ये श्वास ध्यान करते समय देखना है, हमें अनुभव करना है कि पूरे शरीर में ये प्राण कहाँ कहाँ कैसे कैसे पहुंचती है, ठीक है ना। तो आपको केवल ध्यान और ध्यान ही करना है, सांसों का ध्यान। आपने अभी तक बहुत गुलामी कर ली, अपने विचारों की कर ली, अपने क्रोध की कर ली, अपने परेशानी की आप गुलाम बने, और आप इस तरह से अब आपको क्या करना है, इन सबको छोड़ देना है। परेशानी के गुलाम बनना छोड़ देना है, क्रोध के गुलाम बनना छोड़ देना है। तो आपको क्या करना है, आपके इन सब का स्वामी बनना है। परेशानी का स्वामी बनना है, क्रोध का स्वामी बनना है, विचारों का स्वामी बनना है, और उसके लिए केवल और केवल ध्यान। तो आज के इस ध्यान के सत्र में आपको 3 चरणों में, पहला चरण जो रहेगा, आप अपने शरीर के साक्षी बनेंगे, जो गाइडेड मेडिटेशन में बताया जाएगा आपकी, कि पहले आप शरीर के साक्षी बनेंगे। दूसरे सत्र में आप आपके मन के साक्षी बनेंगे, और तीसरे सत्र में आप ध्यान से धीरे धीरे बाहर आओगे, है ना। तो आप तैयार है इस ध्यान के लिए? चलिए, आपको केवल सांस और सांस पर ही आपका ध्यान, आपकी चेतना होगी। अब आप तैयार हो जाइए इस ध्यान को करने के लिए। चलिए, अब जहां आपको सुविधा लगे ऐसी जगह बैठ जाए। पहले एकदम ताजगी भरी हवा हो। हमने सुबह का टाइम इसलिए चुना है क्योंकि इस समय हमारा माइंड अल्फा स्टेट में होता है। मतलब इस टाइम हमारे अंदर विचार बहुत कम होते हैं, बिल्कुल नहीं के बराबर। तो हम अपने आप से अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाते हैं, है ना। और अब शांति से अब आपको सुखद पोस्चर में बैठ जाना है, बिल्कुल शांत चित्त से। सुखद पोस्चर मतलब आपको जैसी सुविधा हो उस तरह से बैठना है। आप पैर माटी डाल सकते हो, पैर लंबे कर सकते हो, दीवार का सपोर्ट ले सकते हो, पीठ को, जैसा चाहे आप बैठ सकते हो। सिर्फ पीठ सीधी होनी चाहिए, माइंड अलर्ट होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। आप पैर की माटी डालो, लंबे रखो, कुर्सी पे बैठो, चाहे जो। बहुत सुंदर और बहुमूल्य ध्यान है ये। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाना है, बस सांस के साथ रहना है। Be one with your breath. ओके, तो आंखें बंद कर लीजिए। आई होप आप तैयार हो ध्यान के लिए। आंखें बंद कर लें, बिल्कुल शांति से अपनी आंखें बंद कर लें। स्थिर करें अपने शरीर को, अपने मन को। माइंडफुल मतलब जागृत अवस्था में किया गया ध्यान। अब अपना समय लेते हुए आप बाहर आ सकते हो। Okay, goodbye. Have a good day, great day.